भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। ओह नो, अब हम तीनों यहाँ से रिसोर्ट तक पहुँचेंगे कैसे यार? रात भी काफ़ी हो चुकी है। यहाँ दूर दूर तक कोई टैक्सी या कैब नज़र ही नहीं आ रही है। टीना के बातों पे सोच विचार करते हुए आखिरकार तीनों सहेलियाँ पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला कर लेती है। उन्हें यकीन होता है कि आगे जाकर रास्ते पे शायद कोई ना कोई मदद ज़रूर मिल जाएगी। आपस में गप्पे लड़ाते हुए एयरपोर्ट एरिया से बाहर आकर जैसे ही उन्होंने सुनसान सड़क पे कदम रखी तो उन्हें रास्ते के दूसरी तरफ एक टैक्सी नज़र आई। तुरंत उस टैक्सी के पास पहुंचकर टीना ने ताका झाकी करना शुरू कर दिया और तभी उसे अंदर गमछा मुंह पे लपेटे हुए टैक्सी ड्राइवर दिखा। टीना ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, भैया होटल सनशाइन चलोगे? उस आदमी ने धीरे धीरे अपना सर सीधा करते हुए कहा, इतनी रात गए मुझे कहीं भी नहीं जाना है। वहाँ पहुँचते हुए जंगल के बीचों बीच से गुज़रना होता है, इसलिए रात को नहीं जा सकते। इतना कहकर जैसे ही दोबारा वो ड्राइवर सोने के लिए सीट पे अपना सर रखने को तैयार हुआ तो उन तीनों ने एक साथ मिन्नतें करना शुरू कर दिया। दुगना पैसा देंगे ऐसा कहते हुए उन्होंने जैसे तैसे उस टैक्सी ड्राइवर को मनवा लिया। इतनी रात को आप सब कहाँ से आ रहे थे मैडम जी? एयरपोर्ट से। वैसे यहाँ से होटल तक पहुँचने में हमें कितना वक्त लगेगा? जिस स्पीड से हम गाड़ी भगा रहे हैं उस हिसाब से तो 2 या 2.5 घंटे में आप लोगों को अपनी मंजिल तक मैं पहुंचा ही दूंगा लग रहा है। थैंक गॉड, आप नहीं मिलते तो शायद आज पहुंच भी नहीं पाते। पता नहीं क्या ही कारण था कि जो गिने चुने कैब वाले एयरपोर्ट से निकलते ही मिले, उनमें से सभी ने इतने रात को उस रास्ते जाने से इनकार ही कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा कि लोगों को किस बात का डर है। आप लोग अभी अभी आए हो ना मैडम जी, इसलिए कुछ 2 हफ्ते पहले की कहानी शायद आपने सुनी नहीं होगी, वरना ऐसा कभी नहीं कहती आप। 2 हफ्ते पहले क्या हुआ था उस रास्ते पे? खबरों के सुर्खियों में था वो किस्सा और आप लोग इतने अनजान हो, कमाल है। पहेलियाँ मत बुझाओ और सीधे सीधे बताओ कि क्या हुआ था। आप लोग डरोगे तो नहीं? हम तीनों तुम्हें शक्ल से डरपोक लगते हैं क्या? बताओ। वैसे भी अच्छा ही होगा, सफ़र में बोरियत महसूस नहीं होगी, दिल बहला रहेगा। तो शुरू करो अपनी कहानी। मैथिली, सितारा और पायल वीकेंड पे होटल सनशाइन में रहने के इरादे से कार चलाकर जंगल के रास्ते जा रहे थे। तेज़ रफ्तार में कार को चलाए जा रही थी सितारा। लाउड म्यूज़िक और उन तीनों के चहल पहल से चारों तरफ छाए हुए सन्नाटे का उनको पता भी नहीं चल पा रहा था। इसी बीच म्यूज़िक का वॉल्यूम कम करते हुए सितारा ने कहा, गाइस गाइस हैव अ लुक, ये सामने साइन बोर्ड देखा? कौन सा साइन बोर्ड? किस चीज़ का था? मैथिली ने तुरंत कार के बाहर झांकते हुए कहा, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया। रुक जा। ये कहकर सितारा कार को यू टर्न करके पीछे की तरफ ले जाने लगी। अरे तू कहाँ कार बैक कर रही है यार? वी आर ऑलरेडी टू लेट। इस तरह तो पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी।
ऑलरेडी इट्स 4 PM सितारा। सितारा के कानों में मानो मैथिली की कही गई कोई भी बात नहीं पहुंच रही थी। कार को सड़क के एक किनारे लगाकर उसने कहा, यही कहीं पे देखी थी वो बोर्ड मैंने। बाहर आओ रे तुम दोनों, मैं भी देखती हूँ तब तक। ये कहते हुए ड्राइवर सीट से कार के बाहर उतर गई सितारा। मजबूर होकर उसका कहना मानते हुए मैथिली और पायल कार से उतरकर इधर उधर देखने लगे। मिल गई। हे गाइस, यहाँ आओ जल्दी। अरे कम ऑन। सितारा के यूं बुलाने पर बाकी दोनों सहेलियां कुछ दौड़ती हुई उसके पास जा खड़े होते हैं। सितारा ने अपनी उंगलियों से एक पेड़ पे लगे हुए साइन बोर्ड को दिखाते हुए कहा, इसी की बात कर रही थी मैं। है ना थ्रिलिंग टाइप? लेट्स गो या प्लीज। इस साइन बोर्ड के हिसाब से कुछ देर चलने पर ही वहां तक पहुंच जाएंगे। कार से अपने कुछ ज़रूरी चीज़ें और टॉवेल ले लेते हैं। कार को थोड़ा अंदर पार्क कर देती हूँ, है ना? अरे तू रुक ज़रा प्लीज़। हैव यू गॉन नट्स? यहाँ जाएंगे हम लोग। पता नहीं कैसी जगह होगी, ऊपर से जंगली जानवर भी हो सकते हैं। प्लीज़, इट्स नॉट सेफ। लेट्स गो टू आवर डेस्टिनेशन प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पायल ने सहमी हुई आवाज़ में सितारा से कहा, मैथिली बिल्कुल सही बात कह रही है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं। आई न्यू इट। मैथिली कुछ कहे ना कहे पर तुझे ज़रूर इसमें मना करना ही था, बिकॉज तू हमेशा से डरपोक है। बट इस बार मैं नहीं सुनूंगी। आना है तो आओ, एल्स मुझे बोल दो। तुम दोनों को रिसोर्ट पे छोड़कर मैं बाद में अकेले ये प्लेस एक्सप्लोर करने आऊंगी। सितारा जब भी कोई जिद पे अड़ जाती थी तो उसे रोक पाना नामुमकिन हो जाता था। ये बात उन दोनों को पता था। उसे अकेले यहाँ आने देना और ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। यही सोचकर पायल और मैथिली ने मंजूरी दे दी। कार से कुछ इम्पोर्टेंट सामान लेकर उसे लॉक करते हुए एक पेड़ के पीछे पार्क किया गया ताकि किसी की नज़र में वो ना आए। ये रास्ता इतना सुनसान था कि कोई भी उनका कार चुराकर ले जा सकता था। सूखे पत्तों के ऊपर से चलते हुए वो तीनों आगे बढ़ने लगे। तरह तरह की पंछियों की किलकारियां और बीच में कभी झिंगुरों की आवाज़ एक अलग ही रोमांचक माहौल पैदा कर रहा था। तेरे कहने पर जंगल के इतने अंदर तक आ गए, फिर भी उस जगह का नामो निशान नहीं है। अभी भी क्या 10 मिनट नहीं हुए? गुस्से से गुर्राते हुए पायल ने सितारा से कहा। सितारा शायद कोई बहस में उलझने ही वाली थी कि तभी उनके आगे चलती हुई मैथिली ने कहा, हे गाइस, इस तरफ आओ, शायद हम पहुंच गए। सितारा बिल्कुल सही बात कह रही थी। एक पेड़ के डाली को हटाते ही उनके सामने बहुत बड़ा नीले पानी से भरा हुआ झील दिख रहा था। इतने खूबसूरत नज़ारे को देखकर तीनों ही दंग रह गए। अमेजिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस जंगल के बीचों बीच कोई ऐसा कमाल का नज़ारा भी देखने को मिल सकता है। वाकई में उस झील की खूबसूरती देखने लायक थी और इसलिए बिना कोई शिकायत किए सितारा की बात से मैथिली और पायल इस बार सहमत थे। कुछ वक्त तक लेक में तैरने के बाद उनको वापस लौटने का मन बनाना था, पर अजीब सी कशिश ने मानो उन्हें उस जगह पे रोक कर रखा था। कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हुए जब सितारा ने सनसेट के फ़ोटोज़ लेने की ज़िद की, तब पायल एक बार फिर से गुर्राते हुए बोली, तू बस करेगी अब? बहुत हुई तेरी मनमानी। फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। सनसेट होते होते 6 बज जाएंगे। इस जंगल से अंधेरे में निकलना भी तब मुश्किल हो जाएगा, समझी तू?
एक काम करो, तुम दोनों कार में जाकर मेरे आने का इंतज़ार करो। 6 बजने ही वाले हैं। मैं यहाँ का सनसेट व्यू किसी भी कीमत में मिस नहीं करना चाहती हूँ। सितारा के जवाब ने दोबारा से पायल और मैथिली को उसकी बात मानने पे मजबूर कर दिया था। कुछ ही देर में जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हुए मैथिली ने कहा, अगर तू इस ट्रिप पे आगे और कोई भी मुसीबत खड़ी करेगी ना तो कह देती हूँ तुझे सच में अकेले छोड़कर भाग जाएंगे हम दोनों। भूल जाएंगे कि हम तीनों कॉलेज से बेस्टीज हैं। हर बार तेरे जिद को मनवा कर मानती है तू और हम दोनों भी तेरे बहकावे में आ जाते हैं। सितारा के शांत रहने पर पायल मुस्कुराकर बोली, अच्छा अब चुप रहकर भोलेपन का नौटंकी मत कर, शुरू कर अपना बकबक। अब क्यों चुप है? सांप सूंघ गया है क्या? सितारा सितारा कहाँ है तू? मैथिली, सितारा कहाँ है? कहाँ है मतलब? तेरे पीछे पीछे ही तो चल रही थी। सितारा, मजाक बंद कर और बाहर आ जा। लुका छुपी खेलने का टाइम नहीं है यार हमारे पास। सितारा, प्लीज बाहर आ जा। सितारा। जंगल के इर्द गिर्द नजरें घुमाकर और चीखते हुए सितारा को पुकारते जा रहे थे पायल और मैथिली। पर मानो सितारा को जमीन निगल गई हो। उसका कोई भी नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। यार, मुझे बहुत चिंता हो रही है। यहाँ तो मोबाइल का नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। जंगल के काफी अंदर तक आ गए हैं और वापस जाना अब तो मुश्किल ही लग रहा है। लगता है अब सुबह तक का ही इंतजार करना पड़ेगा। पर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे रात को जंगली जानवर या कोई और खतरा हो सकता है। उसका क्या? थोड़ा और चल कर देखते हैं, शायद आगे कोई सर छुपाने की जगह मिल जाए। ये तो किसी का घर मालूम होता है। लकड़ियों से बना हुआ काफी पुराना लग रहा है, पर अंदर रोशनी दिख रही है। चल देखते हैं, शायद किसी की मदद मिल जाए। मैथिली के सुझाव से पायल उसके संग दरवाजे पे जाकर दस्तक देते हुए बोली, कोई है? हम रास्ता भटक गए हैं, प्लीज हमारी जरा मदद कर दीजिए। कोई है क्या अंदर? काफी बार यूं ही बुलाकर भी जब कोई फायदा नहीं हुआ, तब उन्होंने खुद से ही उस दरवाजे को खोलने के लिए उसे छुआ और तभी वो अपने आप खुलता गया। अंदर टिमटिमाती हुई रोशनी में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। इशारे से पायल ने मैथिली को घर के अंदर जाने के लिए कहा। धीरे धीरे वो दोनों अंदर जाते हैं और फिर दरवाजे को बंद करते हुए दुबक कर कमरे के एक कोने में जाकर बैठ जाते हैं। चारों तरफ धूल की परत जमी हुई थी। कुछ टूटे फूटे सामान और मकड़ियों के जाले भी दिख रहे थे। मैथिली ने अपने स्मार्ट वॉच पे देखा कि रात के 12 बज चुके थे। भूख और प्यास के मारे उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। आंखें मूंद कर कुछ पल ही गुजरे होंगे कि उन्हें एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।